Good evening. Welcome to MR classes. Okay. So we will start new chapter today. That is kinetic theory of gases. KTG. KTG. जब KTG पढ़ोगे अच्छे से तो ले लोगे KTM ले लोगे हैं? पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना अच्छे से। इसके बिना कहाँ से मिलेगी KTM? अरे इसको बड़ा मजा आ रहा है तो तेरा देख ले अभी तेरे को। ठीक है। तो KTG मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक theory of gases. So first of all, we will discuss about what is the gas. What is gas? State of matter. State of matter. Which volume, shape and size are undefined. कुछ भी फिक्स नहीं होता। कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर in which volume, shape and size are undefined. Are undefined. That means volume is not constant, size is not constant, shape is also. जैसे कभी कभार क्या करता है, परफ्यूम लगा के आता है थोड़ा सा, तो उस परफ्यूम का वॉल्यूम पूरे के पूरे रूम में क्या कर देता है, फैला देता है। तो उसका फैलने का कारण क्या है, उसकी स्टेट कौन सी है, गैसेस स्टेट है। कौन सी स्टेट है, गैसेस स्टेट है। ठीक है। परफ्यूम गैसेस स्टेट के कारण क्या करता है, दूर से अट्रैक्ट करता है। कोई टीवी में ऐड आता है ना, परफ्यूम लगाते ही वो चारों तरफ से ऐसे आ जाती है। आती है क्या ऐसे हैं? पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कितना परफ्यूम लगा दे बोले। ठीक है। कितना ही परफ्यूम लगा ले, ऐसे कोई नहीं आने वाले। ठीक है। उसके लिए तो बहुत ज्यादा और दूसरी मेहनत करनी पड़ेगी। हैं? अरे करनी पड़ेगी ना। नमन को क्या पूछो, तेरे को पूछ लेते ना। हैं? चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं गैसेज के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज दिए थे इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए कि क्या होता है गैसेज के अंदर। सबसे पहले एक बॉयल नाम का एक साइंटिस्ट आया था। क्या नाम था उसका? बॉयल। नाम सुना है बॉयल? करे क्या होता है बॉयल्स? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स। So according to Boyle's law, volume of any gas inversely proportional to pressure at constant temperature. At a constant temperature. So according to Boyle's law, volume of gas inversely proportional to inversely proportional to pressure at a constant temperature. Constant temperature. समझ में आ गई बात? That means V inversely proportional to P. Inversely proportional to P. So we can write P equal to const, yeah, V equal to
कांस्टेंट, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा अपॉन पी, तो हम लोग बोल सकते हैं पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी वन वी वन इक्वल टू पी टू पी वन वी वन इक्वल टू पी टू पी टू। समझ में आ गई बात? ऐसा ही होगा या नहीं होगा? अब अगर ग्राफ बनाना चाहिए हम लोग, पी और वी का ग्राफ बनाए, तो कैसा ग्राफ बनेगा पता है? ग्राफ बिटवीन पी एंड वी। हाँ कुलदीप, ग्राफ बिटवीन पी एंड वी, which type of graph will form between p and v? Can you explain? p और v का रिलेशन कैसा है? कैसा रिलेशन है? अच्छा रिश्ता है कि बुरा रिश्ता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब p बढ़ेगा v घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा? तो जब आपका इसका आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन पता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। जब v आपका इनफाइनाइट होगा तो p क्या हो जाएगा? जीरो। जब v जीरो होगा तो p क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसकी ओर अप्रोच करेगा इनफाइनाइट के साथ। अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर बॉयल्स लॉ। किसके बारे में ये? बॉयल्स लॉ। समझ में आ गया बॉयल्स लॉ क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। किसकी बात करें नेक्स्ट? कौन सा लॉ ये? चार्ल्स लॉ। क्या बोलता है ये? कुछ बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। So according to Charles law, according to this law, this law, volume directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to हैं temperature, directly proportional to temperature at constant pressure। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं, कांस्टेंट इनटू T। तो V अपॉन T इक्वल टू क्या आ गया बेटा यहाँ पे? कांस्टेंट। V अपॉन T क्या आ गया? कांस्टेंट। समझ में आई बात? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, V1 T1 अपॉन V2 T2। V1 T1 इक्वल टू V2, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा पता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे P, यहाँ पे V और यहाँ पे T। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो V अपॉन T की जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगी? उस कांस्टेंट के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? कांस्टेंट के इक्वल होगी। समझ में आई बात? अब एक चीज यहाँ पे और होती है, वैसे ये ग्राफ इस टाइप का नहीं बनता है, नॉर्मली थोड़ा अलग बनता है। ठीक है, बताऊंगा उसके बारे में क्यों अलग बनता है। अब यहाँ चार्ल्स लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट ये भी है। चार्ल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है कि वॉल्यूम इज डिक्रीज और इंक्रीज by factor of 1 upon 273.15
of temperature change, टेम्परेचर चेंज। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा तो वॉल्यूम 1/273.15 फैक्टर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटा तो 1/273.15 से कम हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि वी टी किसी गिवन टेम्परेचर टी पे इक्वल टू क्या होगा, जो इनिशियल टेम्परेचर वी नॉट प्लस जो टेम्परेचर टी और उसका फैक्टर क्या है 1/273.15 ऑफ वी नॉट, ऑफ वी नॉट। जो वी नॉट टेम्परेचर वॉल्यूम था उसका इस फैक्टर से T/273.15 से क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वी टी इक्वल टू वी नॉट कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1 + T/273.15। ठीक है। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर कम करते गए, आप टेम्परेचर को लेके आगे मान लीजिए 0 केल्विन। टेम्परेचर क्या लेके आगे 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब कितना हुआ, 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये आएगा। यहाँ डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पे -273.15 लिखेंगे डिग्री सेल्सियस में। ये डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर मस्ट बी इन डिग्री। जब टी को हम लोग लेंगे क्या -273.15, क्योंकि 0 केल्विन इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जब वी टी की देखेंगे हम लोग तो वी टी क्या होगा, वी नॉट 1 - 1 कितना आएगा 0। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैसेज बिकम 0, दैट इज नॉन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एट विच, क्या बोलेंगे कुलदीप, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैसेज become 0 is known as absolute zero temperature। absolute zero temperature, zero temperature। क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो 0 केल्विन क्या होता है, 0 केल्विन और -273.15 इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या होता है ये, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। समझ में आ गई बात। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है कुलदीप, क्या होता है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। अब एक्चुअल ग्राफ अगर बनाए हम लोग वी ओ टी का, किसका, वी ओ टी का एक्चुअल ग्राफ अगर बनाए तो ये एक्चुअल ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए वॉल्यूम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं टेम्परेचर, क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर। ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस तो कुछ वॉल्यूम रहेगा। इसके बाद आपका ये 1/273 के फैक्टर से क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे हम लोग, टेम्परेचर माइनस में करते जाएंगे तो आपका एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, और ये आपका टेम्परेचर कितना होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0। एक्चुअल ग्राफ ये होता है। समझ में आ गई बात। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, -273 1 पॉइंट तो डिग्री सेल्सियस में हो गया। बोलेंगे क्या कि टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैसेज बिकम
वॉल्यूम ऑफ गैसेज बिकम इज नॉन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इज नॉन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब एक लॉ इसमें, तीसरा लॉ जो है वो कौन सा लॉ बचा है? कुछ महान लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि अंदर आने के बाद गेट क्या करना होता है, सस्ता नशा करते हैं ना। अगला जो लॉ है दैट इज गैलुसाक लॉ। कौन सा है? गैलुसाक लॉ। गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ क्या कहता है? क्या कहता है गैलुसैक लॉ? बताइए। गैलुसैक ने बोला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, pressure directly proportional to directly proportional to क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P2। तो इस तरह से आप अगर एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और अगर ध्यान दें हम लोग, सेम जैसे वॉल्यूम किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा था? 1/273 से डिक्रीज होता, सेम प्रेशर भी उसी फैक्टर से क्या होगा? डिक्रीज और इंक्रीज होगा 4 पर डिग्री सेल्सियस, 4 पर डिग्री सेल्सियस। सो 4 पर डिग्री सेल्सियस, 4 पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन प्रेशर इज 1/273.15 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल प्रेशर, ओरिजिनल प्रेशर। तो इसके अंदर भी क्या बनेगा? पी टी इक्वल टू पी नॉट प्लस टेम्परेचर अपॉन 273.15 इंटू पी नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं? पी टी इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273.15, ये हो जाए। कोई दिक्कत है इसमें? सेम वॉल्यूम की जगह क्या आ गया यहाँ पे? प्रेशर आ गया। तो इसका मतलब जैसे 0 केल्विन टेम्परेचर होगा या -273.15 टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कितना होगा गैस का? इतना जमा दोगे आप तो गैस कोई प्रेशर प्रोड्यूस करेगी? गैस कोई प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करेगी उस टाइम पे एट 0 केल्विन। इसका मतलब क्या ध्यान रखना आपको? एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस प्रेशर विल बी, pressure by gases will be जीरो। बोला करो यार, प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आ गई चीज अच्छे से? या कोई दिक्कत है इन तीनों लॉ में? कौन कौन सा लॉ पढ़ा? बॉयल्स, चार्ल्स लॉ और गैलुसाक लॉ। समझ में आ गई? पहला क्या कहता? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दूसरा कहता V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तीसरा कहता P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब यहीं से हम बनाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस
इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे रणधीर? आइडियल गैस इक्वेशन बना लें? परमिशन है? क्या रे? ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पता है? कैसे बनी? तो बाय बॉयल्स लॉ, विक्रम, बाय बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? बाय चार्ल्स लॉ। बाय चार्ल्स लॉ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा? PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट आया। इसका मतलब यहां पे एक चीज देखो, एट स्टैंडर्ड STP, इसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम भी फिक्स होता है, प्रेशर भी फिक्स होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 1 atm। पी स्टैंडर्ड कितना होता है? 1 atm। और टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड? 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड में क्या करेंगे? पी आपका क्या हो जाएगा? 1 atm, या इसको हम लोग बोलते हैं 10⁵ पास्कल। क्या बोलेंगे? 10⁵ पास्कल। टी कितना होगा? 273.15 केल्विन। 15 केल्विन। डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। 0 अपन यूज नहीं कर सकते कैलकुलेशन में ना, तो केल्विन यूज करना। ऐसा यूनिट में क्या होता है? केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में क्या होगा? वो 273.15 केल्विन। वो एब्सोल्यूट जीरो होता है, दैट इज डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, STP पढ़ते हो ना, दैट इज STP। V जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे गैस का, वो कितना माना जाता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर फॉर 1 मोल। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये होगा? होगा कि नहीं होगा? जब इसकी सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आना चाहिए? जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे P0 V0 अपॉन T0 भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है सोल्व करने के बाद, वैल्यू डालेंगे 10⁵ इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 273.15। दैट कांस्टेंट